नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय का महत्वपूर्ण आदेश 10 मई 2022 को जारी हुआ है। शिक्षक अध्यापक संवर्ग के लिए महत्वपूर्ण आदेश। समस्त शिक्षक अध्यापक लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। लोक शिक्षण संचालनालय से यह आदेश 10 मई 2022 को जारी हुआ है। प्रति समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश। विषय नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्त हुए लोक सेवकों को स्टाइपेंड व वेतन भुगतान के संबंध में निर्देश। संदर्भ पत्र के माध्यम से जारी किए गए अंतरिम निर्देशों को अतिक्रमित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि विभाग की शासकीय शालाओं में कार्यरत ऐसे प्राथमिक शिक्षक जिनकी नियुक्ति सीधी भर्ती से माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर अथवा ऐसे माध्यमिक शिक्षक जिनकी नियुक्ति उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर हुई है तथा जिनके द्वारा नियुक्ति के पूर्व नियमानुसार उचित माध्यम से अनुमति प्राप्त कर आवेदन किया गया है, उनके वेतन संरक्षण के संबंध में निम्नानुसार कार्रवाई की जाए। उक्त लोक सेवकों के वेतन निर्धारण के संबंध में मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा UO क्रमांक 601 वित्त नियम 4 दिनांक 18/4/2022 के माध्यम से निम्न अभिमत दिया गया है। विभागीय प्रस्ताव में लेख अनुसार कर्मचारी पूर्व से विभाग के अंतर्गत कार्यरत हैं तथा विभागीय भर्ती नियमों अंतर्गत वरिष्ठ पद पर विशिष्ट परीक्षा से सीधी भर्ती से चयनित हुआ है। ऐसी स्थिति में विभाग अंतर्गत उक्त श्रेणी के चयनित कर्मचारियों को पूर्व में दे वेतन संरक्षण वर्तमान पद का 22C1 के अंतर्गत वेतन पर तथा शेष राशि व्यक्तिगत वेतन के रूप में नियत करते हुए वेतन नियमन करने का परामर्श है। मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के राजपत्र दिनांक 22 फरवरी 2020 के माध्यम से मूल नियम 22C में उपनियम 1 में संशोधन किया गया है, जिसमें पूर्व से उपनियम 1 के स्थान पर निम्न उपनियम स्थापित किया गया है। का लोक सेवा आयोग से चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति होने पर परिवीक्षा काल में वेतनमान का न्यूनतम प्राप्त करेगा। ऐसी सेवाएं जिनके लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयन की अनुशंसा नहीं की जाती, चयनित शासकीय सेवा को 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टाइपेंड दे होगा। प्रथम वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70%, द्वितीय वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80%, तृतीय वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90%, परंतु परिवीक्षावधि में स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। इस प्रकार वित्त विभाग के परामर्श से स्पष्ट है कि विभाग में पूर्व में कार्यरत नवीन शैक्षणिक संवर्ग के ऐसे लोक सेवक जिनकी नियुक्ति सीधी भर्ती से उच्च पद पर नियुक्त हुए हैं, उनके वेतन का निर्धारण स्टाइपेंड के वेतन में किया जाकर अंतर की राशि को व्यक्तिगत वेतन के रूप में नियमन किया जाए, अर्थात वह अपनी नियुक्ति के पूर्व से पा रहे वेतन को पाते रहेंगे। पूर्व की वेतन संरक्षित रहेगी। उदाहरण हेतु पूर्व में नियुक्त प्राथमिक शिक्षक की वेतन मैट्रिक्स L6 में इंडेक्स रुपये 37,300 नियुक्ति के पूर्व प्राप्त कर रहा था। उसकी नियुक्ति उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर होने से उसका वेतन नियमन L9 36,200 से लेकर 1,14,800 में न्यूनतम 36,200 का प्रथम वर्ष 70%, स्टाइपेंड रुपये 25,340 पर नियमन होकर अंतर की शेष राशि रुपये 11,960 रुपये व्यक्तिगत वेतन के रूप में नियमित होगी। दूसरे वर्ष 80% स्टाइपेंड रुपये 26,960 पर नियमन होकर अंतर की शेष राशि रुपये 8,340 होगी। इसी प्रकार तीसरे वर्ष एवं आगामी वर्षों में व्यक्तिगत वेतन पुनरीक्षित होकर समायोजित की जाएगी। वेतन संरक्षण की अवधि मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा UO क्रमांक 601 2766/22 वित्त नियम 4 दिनांक 18/4/2022 से दी गई है। पूर्व में अन्य विभाग में कार्यरत ऐसे शासकीय सेवक जिनकी नियुक्ति सीधी भर्ती से माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर हुई है एवं उनके द्वारा नियुक्ति के पूर्व नियमानुसार उचित माध्यम से अनुमति प्राप्त कर आवेदन किया गया है, उनका वेतन निर्धारण
मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक दिनांक 9 दिसंबर 1974 के अनुसार नियमन होगा। इस प्रकार पूर्व में कार्यरत स्थायी शासकीय सेवक का स्थायी पद पर मिलने वाला वेतन नए पद के स्टाइपेंड के अधिक रहता है तो उसके द्वारा धारित स्थायी पद का वेतन संरक्षित रहेगा तथा अस्थायी शासकीय सेवक का नियमन उसी प्रकार किया जाए जिस प्रकार बाहर के व्यक्तियों को सीधी भर्ती से नियुक्ति पर किया जाना है। अभय वर्मा, आयुक्त लोक शिक्षण, भोपाल। तो साथी जानकारी पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।